51,912 किलोमीटर चल चुकी है। आशु भैया आइए। जिंदगी ने खोल रखे हैं घोड़े फिर भी। नमस्कार, आप सबका स्वागत है अक्षय व्लॉग्स के नए वीडियो में। और ये वीडियो आशु भैया किस बारे में है? इसके बारे में। ये है इसके बारे में, टाटा की एल्ट्रॉस। आपको गंदी दिख रही होगी, हमने जानबूझ के इसको गंदा रखा हुआ है ताकि इसकी अभी सर्विस ड्यू होने वाली है। 52,500 पे है, हम 50,000 इसको चला चुके हैं, तो 52,500 वाला का वीडियो अलग होगा। इसका वीडियो आशु किस चीज़ का है आज? ओनरशिप रिव्यू है। 50,000 किलोमीटर कैसी है 50,000 किलोमीटर? सोचो यार, सेटिस्फेक्शन कैसा रहा, कस्टमर फीडबैक कैसा रहा, और गाड़ी की कॉस्ट इफेक्टिव है नहीं है, प्राइस ये सब। पहली बात हम आपको फिर से बता देते हैं, ये 2021 मॉडल है, डीजल वेरिएंट है, डीजल टॉप मान लीजिए, बिकॉज एक और आ रहा था जिसमें सिर्फ सनरूफ आती थी और शार्क फिन एंटीना आता था। सनरूफ नहीं आती थी, केवल ये हाँ ब्लैक ऊपर का ना, हाँ सनरूफ नहीं आती, ही इज राइट, सिर्फ ब्लैक ऊपर का डुअल टोन हो जाता था, दैट्स इट। तो ये मैनुअल टॉप ही है, सिर्फ और सिर्फ वो अंतर है। गाड़ी को हो चुके 50,000 किलोमीटर। आप टायर्स देखो, 50,000 किलोमीटर में भी टायर्स में अभी जान है। लगभग मेरे ख्याल से आराम से 4,000-5,000 चल जाएंगे। सब आशीष भैया का है, सब आशीष भैया का रोटेट करवाते रहते हैं। ये हमारे पिताजी ने हमें कभी सिखाया था कि टाइम टू टाइम गाड़ी के टायर रोटेट करा लो। देखो टायर्स जाने तो लगे हैं, बट हाँ हम इसे 5,000 और चला देंगे। हम इसमें अभी से, और वो हमने इसका गन्ना बनाया हुआ है हमने इसका गन्ना बनाया हुआ है, गन्ना, जैसे मिडिल क्लास का सरकार ने बनाया हुआ है गन्ना। घुसेड़ते जाते हैं, घुसेड़ते, इंजन लगाएगा जब तक उसमें से रेशन ही निकल जाए, उसके बाद भी पराली में हाँ उसमें से भी पराली या फिर हाँ, ताकि उसमें एनर्जी का काम करे वो। तो जी ये गाड़ी है 2021 फेब में ली थी, 2024 जून चल रहा है, तकरीबन 3 साल 4 महीने हो चुके हैं आशु भैया। और 14 को ली थी, 19 को ली थी। हाँ मतलब 19 फेब से मार्च अप्रैल मई जून, तो करीबन 3 साल 4 महीने हो चुके हैं इस गाड़ी को। 50,000 किलोमीटर चला चुके हैं आशु भैया, 51,000 इनफैक्ट। आशु भैया मैंने ही ज्यादा चलाई है। मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, आप बताएंगे इसका फीडबैक, ठीक है? आइए। सबसे पहली चीज आप मुझे बताइए, जो इसकी टाटा का बोला जाता है कि हाय हल्ला कटा हुआ ये वो, प्रोडक्ट क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी कैसी है इसकी? भाई बिल्ड क्वालिटी तो एक नंबर है। बिल्ड क्वालिटी एक नंबर है, एक नंबर है भाई, गाड़ी में कोई कमी नहीं है। देखो भारी लगती है आपको गाड़ी? हाँ भारी है, भारी लगती है। भारी है। इसमें ये आशीष भैया से कहीं टकरा गई थी, जिसके टकराई थी जिसके टकरा, हाँ उसका तो छुटकारा सिर्फ एक छोटा सा ये, अब मैं करवाऊंगा इसको इंश्योरेंस में, थोड़ा काम होगा, 3 साल हो चुके हैं, इसमें थोड़ा काम होगा। एक और चीज मैं बताता हूँ, उससे पहले शुरू करते हैं। आप जरा माहौल देखिए, आंधी आ रही है भाई बहुत तेज यहाँ पे, लेकिन अक्षय व्लॉग्स के करता था आपकी लगे बड़े हैं आप लोगों को कंटेंट देने के लिए कंटेंट दे रहे हैं, पूरा कंटेंट दे देंगे। तो आशु भैया बिल्ड क्वालिटी 10 on 10, बिल्ड 10 on 10। और इसमें हमने सुना डैम्पिंग भी करवाई थी स्टार्टिंग में, पांचों दरवाजे जो हैं, 4 दरवाजे और एक डिक्की, पांचों में डैम्पिंग हो रखी है, जिसकी वजह से अंदर गाड़ी बहुत साउंड प्रूफ हो जाती है। और सेकंड आशु भैया बताइए ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है? पहले एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। नहीं पहले एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। बिल्ड क्वालिटी हो गई, सेकंड आप बताओ इसकी लाइट्स का क्या सीन है? लाइट्स कैसी है? भाई इसकी हैलोजन लैंप है और एक प्रोजेक्टेड में भी लो बीम हाई बीम में इंडिकेटर है जी। ये आपका DRL हो गई, ये आपकी फॉग लैंप का काम करती है, राइट? ठीक है, तो अभी इसमें दिक्कत ये आ गई है। नहीं इसकी थ्रो कैसी है आपके हिसाब से? स्टैंडर्ड थ्रो, बट हाँ ठीक है, ये वो गाड़ी है जो आपके सारे काम कर सकती है, राइट? वो नहीं है कि एवरीडे व्हीकल है ये आपका, तभी तो 50,000 चला, राइट? 51,912 चली थोड़ी रगड़ी गई है भाई। 50-60 जाती है, ये दिल्ली जाती है, गुड़गांव जाती है, NCR जाती है, पूरे बस ये मान लो। एक बार तो हम नारकंडा भी ले गए इसको, नारकंडा, हाँ एक बार तो पहाड़ भी ले गए, 2 बार पहाड़ भी ले गए। स्पीति गया था तो हाँ राइट। गाड़ी में कोई कमी नहीं है, रगड़ू गाड़ी है। हाँ अच्छा, ये आपका बिल्ड क्वालिटी होगी, इसकी हेडलाइट्स हो गई। आशु भैया और कोई ऐसी चीज जो आप बताना चाहेंगे एक्सटीरियर में इनको, टाटा को आपकी तरफ से अगर लगता हो कि कुछ बढ़ाना चाहिए या फिर कुछ अच्छा? लाइट का थ्रो हल्का है, लाइट हेडलाइट का थ्रो हल्का, थोड़ा हल्का है, ओके। तो जब बना रहे थे शायद उन्हें भी नहीं पता था कि इतना प्रोडक्ट चलेगा इनका, तो उस टाइम पे इन्होंने कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट दिया, क्योंकि पूरे का पूरा अगर इसका कॉम्बो देखा जाए, तो फिर भी प्राइस के हिसाब से बहुत सही है। तो आशु भैया ये हो गया हमारा 2 चीजें। आपने बताया लाइट्स में थोड़ी सी कमी लगती है हमें क्योंकि 3 साल पुरानी है, हमने नई देखी थी लेकिन हमने नाइट में नहीं चलाई तो कह नहीं सकते कैसा। आशु भैया तीसरी चीज हमने 2 कर दी, बिल्ड क्वालिटी कर दी, लाइटों की बात कर ली। तीसरी चीज ग्राउंड क्लियरेंस।
भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रोड खराब है, भैया का जान भैया के जाते हैं। हाँ जी, 170 के आसपास MM का होगा इसका, 165 के आसपास है हाँ इसका। जी, हाँ जी। तो गाड़ी में कहता हूँ सारे काम कर रही है। तो आशु भैया अगर ग्राउंड क्लियरेंस ठीक है तो आशु भैया ये क्या हुआ है? ये मेरे से हो गया। तो थोड़ी सी गाड़ी आशु भैया से टच हो गई थी कहीं पे, ये भी मेरे को इंश्योरेंस में करवानी है, तो इसके साथ ही करवाऊंगा। भाई आंधी तूफान देख रहे हो आपको, अक्षा ब्लॉग्स नहीं करता रहता आपके लिए, कितना लगे पड़े हैं भाई, लगे पड़े हैं। अच्छा भैया और चीज़, 3 साल हो चुके हैं इसको, 50,000 आवाज़ आ जाएगी 51,000 किलोमीटर तकरीबन गाड़ी चल गई है। इसके मुझे जो पर्सनली लगे ब्लेड्स थोड़े मुझे हल्के लगे, वाइपर ब्लेड्स, वाइपर जो है नहीं वैसे देखा जाए ना ये वाले जो हैं नहीं जो क्वालिटी वाइज तो ठीक है, हाँ, ये क्वालिटी वाइज तो बढ़िया है, बट मुझे लगा जल्दी घिस गए यार हमारे। 3 साल चला लिया तुमने। तो अगर आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में 3 साल चलना 50,000 किलोमीटर इज इनफ, बिकॉज मुझे अपनी स्विफ्ट याद है, स्विफ्ट के 5 साल चले, सिर्फ एक बार चेंज हुए। ये टॉप ऑफ द लाइन में आते हैं ये वाले। आई नो वगैरह में जो आते हैं। आई नो, सुपर बड़ी लग्जरी कार्स के हैं, हाँ। बट शायद उसी वजह से थोड़े सॉफ्ट भी हैं। जैसे क्या बोलते हैं ब्लेड्स कोई ब्लेड्स होते हैं। ओके, सेकंड चीज, थर्ड चीज आशु भैया, ये जो इसका वैसे इंटीरियर का है, बट अगर मैं पार्ट बोलूँ, ये जो इसका पार्ट है ये आपको ड्राइविंग में दिक्कत देता है अंदर से जब बैठते हैं तो? हाँ भाई, जैसे आप टर्न ले रहे हो, अगर कोई आ रहा है हाँ, तो पिलर इसका विजिबिलिटी इसका रोक पिलर देता है, बहुत बड़ा है, तो उसकी वजह से आपको क्या होता है दिखाई नहीं देता। और इन्होंने यहाँ पे भी ना अगर अंदर से दिखाएंगे। एट द सेम टाइम ये इसलिए थोड़ा बड़ा रखा गया है ताकि सेफ्टी हो, ये पूरा का पूरा लोहा है, कहीं टकरा जाते हो आपका हाँ जी, क्रैश हो जाता है, क्रैश हो जाता है, ये बात यहीं तक रुक जाएगी, आपकी ड्राइवर तक आएगी नहीं बात। कैबिन में बात ना आए। दैट्स व्हाई इट इज अ बिट कंसर्न आल्सो जब अंदर आप बैठ के गाड़ी चलाते हो। ओके, ये हो गया हमारा एक्सटीरियर। आशु भैया टेल कैसी लगती है आपको? टेल साइड कैसा लगता है? टेल साइड मुझे बहुत इंप्रेसिव लगती है, रात में बहुत प्यारी लगती है गाड़ी जब लाइटें चलती हैं इसकी। पूरी इन्होंने ब्लैक दी है, हाँ, ये लाइट दी है, और ये लाइट जब आप ब्रेक और लगाना ये तब चलेगी। और इसमें एक और फीचर है, जब आप बैक करोगे ना, हाँ तो ये वाइट जल जाएगी, केवल सिर्फ एक साइड की वाइट जलती है रिवर्स में। ये जोमन से लिया हुआ है, जोमन गाड़ियों में आता था। एक और चीज, पहले की गाड़ियों में आपको स्पॉयलर्स अलग से लगाने पड़ते थे, हमें अपनी दो, हाँ याद है, दोनों स्विफ्ट में करवाया था। 20,000 रुपए। दो ऐसा होता है कि इसमें भी लोगों ने एल्ट्रोस में और लगवाया हुआ, बट दिस इज मोर देन इनफ, इट लुक्स सो गुड, मेरे को बढ़िया लगती है। गाड़ी बढ़िया भाई। और आशु भैया कोई कहेगा ना इनको नहीं, ये भी रिफ्लेक्टर का लाइट है, ये दो देखिए, अगर आप देख पा रहे हो तो अंदर एक बल्ब है, वो रिफ्लेक्टर्स हो जाते हैं, ये बल्ब है, बिकॉज ये टॉप वेरिएंट है तो उनमें ही आता है। ये कैमरा दिए उन्होंने, एग्जैक्टली, ये रियर कैमरा है, पार्किंग सेंसर, पार्किंग कैमरा, 16 इंच का अलॉय था इसका। रियर के टायर थे, हमने खूब रगड़ी है भाई, खूब भाई, गाड़ी चली नहीं है, रगड़ी गई है। हाँ, स्पेशियस भी काफी है। अब अंदर बैठ के आपको इंटीरियर की बातें करते थोड़ी सी। आशु भैया डिक्की दिखाएंगे, डिक्की में हाँ इसमें भी माल आया हुआ है बहुत सारा, सामान देखो गाँव से पूरा सामान, आलू, पोटैटोस, आलू पड़े हैं, दिस इज अनदर आलू, दिस इज अनदर चावल, राइस, सामान तो हमारा। बाकी तो इसमें ये घर है छोटा मोटा चलता फिरता सिटी घर। तो अंदर बैठते हैं और आपको अंदर की बातें थोड़ी सी बताते हैं इसकी। हाँ जी आशु भैया बताओ आशीष, क्या पूछोगे? जो पूछना है पूछो बिंदास। पहला तो आप मुझे ड्राइविंग एक्सपीरियंस बता दो इसका। स्टार्ट कर लेना कि हाँ बिल्कुल, एसी चलाइए। ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा रहा एज अ ड्राइवर, बिकॉज आपने ही ये गाड़ी सबसे ज्यादा चलाई है, तकरीबन 50,000 किलोमीटर में से मैक्सिमम आपने ही चलाई है गाड़ी। मैक्सिमम देखो भाई, हाँ। एक इसमें जो स्टीयरिंग आती है, मैं मोटा मोटा बता देता हूँ, बाकी सबने तो देखा होगा। हाँ। केवल यही है टिल्ट, टेलीस्कोपिक नहीं है ऐसे वाली। हाँ। केवल वो हैरियर में है, ये ऊपर नीचे हो जाता है। हाँ बस, तो इतना हम अपने इस अकॉर्डिंग। इसकी स्टीयरिंग बहुत स्मूथ है, ऐसे कट जाती है। ओहो, एक अगर आपका कैलकुलेशन ठीक है हाँ। तो गाड़ी मजे देती है। 7 इंच की है, हरमन गार्डन के, म्यूजिक बहुत सही है, बहुत सही म्यूजिक आता है, बहुत सही गाने बजाओ। हम लोग गाने इसलिए नहीं चलाते बिकॉज इसके ऊपर फिर वो आ जाता है ना यूट्यूब वीडियोस में, क्या बोलते हैं उसे, कॉपीराइट इश्यूज आ जाते हैं। अच्छा, जो मैं पिलर की बता रहा था ना, देखो इतना थिक पिलर है कि इन्होंने यहाँ पे भी स्पीकर लगा रखे। राइट, ट्विटर्स है ना, ट्विटर नहीं, ट्विटर्स ये रहे। अच्छा हाँ, ट्विटर्स दरवाजे पर नीचे स्पीकर है, राइट, नीचे भी स्पीकर है और एक स्पीकर ऊपर है। तो अगर आप देखोगे तो गाड़ी की क्वालिटी बहुत सेक्सी है। ये कोई आया देखो हमारा यहाँ पे, किया सेल्टॉस लेके आया, सूंघ लिया हमें, मतलब पता चल गया इसे। देखो गंदी गंदी बातें करता है ये, गंदा लड़का है, घिनौना है, कर दूंगा, गंदा, बहुत गंदा। हाँ जी आशु भैया, अब सेकंड चीज अगर आप बताएं, आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस हो गया, आपने ये बता दिया, ये तो फीचर्स हो गए, फीचर्स तो लगभग लोगों को पता ही है। दूसरा आप मुझे बताओ कॉस्ट इफेक्टिव कैसी रही है, फ्यूल इकोनॉमी के तौर पे एंड सर्विस मेंटेनेंस के तौर पे। बिल्कुल,
देखो भाई इसमें 2 मोड आते हैं, ये है इको, राइट, इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, ठीक है, और एक आता है सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। हम दोनों भाई मैक्सिमम अगर हाईवे पे चल रही है या फ्लैट रोड पे चल रही है, इको पे चलाते हैं, टॉर्क कम हो जाता है पर एवरेज आपको मिल जाएगा। इसमें अभी तक हमें एसी के साथ और उस सब ये हमारी गाड़ी का ना स्टैंडर्ड माइलेज है, ये इतना तो देती है ये 18-19 सिटी में देती है। और इवन आशीष ने 22 भी लिया है, डिपेंड करता है कहाँ जा रहे हो आप, कितना लंबा ट्रिप है। राइट, तो भाई क्रूज कंट्रोल भी है ना इसमें, उसका क्रूज कंट्रोल सब है, आशीष ने सब यूज करा है। क्रूज कंट्रोल से यूज करो, चीजें चलाओ बढ़िया, नो डाउट। मुझे कॉस्ट इफेक्टिव इतनी लगी कि मतलब आप फ्यूल भरवाओ, आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। 19-20 का एवरेज विद एसी नहीं देगा कोई नहीं देता भाई। और डीजल गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं है, ठीक है। आप इको पे चलाओ, आपको सब सारा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, एवरेज से दिक्कत नहीं आएगी। राइट, बाकी कंफर्ट इसका इतना है कि मेरी हाइट 5'10" है, हाँ, तो मैं इसमें आराम से बैठता हूँ। इवन हमारे एक मित्र हैं शिखर भैया, वो भी खूब बढ़िया से एंजॉय करते हैं, उन्होंने भी कई बार ये गाड़ी चलाई है, आशीष भैया का। और इवन कोई छोटा सा इंसान हो तो वो शायद सो भी जाए पीछे। थर्ड जो लास्ट चीज मैंने पूछी आशु भैया, मेंटेनेंस वाइज ये कैसी यार? इसकी 2 सर्विस होती है, एक चेकअप होता है, एक मेन सर्विस होती है। 15,000 पे होती है बड़ी सर्विस, और 7,500 हर 7,500 किलोमीटर जनरल चेकअप। ऐसा नहीं है कि 10,000 रुपए देने, नहीं, 15 पे मेन, 7,500 पे चेकअप। तो जो 7,500 वाला होता है उस पे कॉस्ट आती है नियर अबाउट 3 से 6 के बीच में। 6 तो ज्यादा बोल दिया, 3-4 के अंदर खत्म हो जाती है। और जो मेन आती है वो शायद 8 से 10 के बीच में। 8 से 10 के बीच में, राइट। डिपेंड्स उसमें भी, अगर आप कुछ पार्ट डलवा रहे हो, मान लो आपका एसी फिल्टर सही चल रहा है तो कोई जरूरत नहीं है। अब जैसे इसकी मेन आएगी, राइट, तो उसमें एसी फिल्टर जाएगा, एयर फिल्टर जाएगा, डीजल फिल्टर जाएगा, डीजल बदलेगा, राइट, नया पूरा ऑयल नया डलेगा। तो ये चीज है, हम लोग स्टैंडर्ड सर्विस बता रहे हैं। अब जैसे मान लो किसी को वाइपर बदलवाने हैं तो उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट यार, अब जो कोई पार्ट डलेगा उसके तो पैसे लग जाएंगे। बट वैसे बेसिक 8,000 रुपए साल का 10,000 रुपए माड़ा नहीं है। दोनों सर्विस मिला के 10-11 से ऊपर नहीं जाती नहीं है भाई। हमारे पास दोनों टाटा की है, हमें दोनों माड़ी नहीं पड़ रही ना, हैरियर माड़ी पड़ी, वो 42,000 चल गई, ये 52,000 चल गई। राइट, तो भाई हमें तो बढ़िया खुश है, हम प्रोडक्ट से खूब खुश है। गाँव चले जाओ, घूमने चले जाओ, सामान ढूलो, इसमें सामान भी आराम से रख के ले जा सकते हो। फैमिली कार है ये, राइट। अगर कॉलेज वाले बच्चे को देनी है तो और बढ़िया गाड़ी है, और बढ़िया है उनके लिए। अब तो शायद एक और नया मॉडल आ रहा है, देखो कब तक रेसर का बात चल रही है, अगर आते तो वो भी हम दिखाएंगे। देखो ये टॉप मॉडल है, इसमें ये चीज है, हैंडरेस्ट भी है, वगैरह भी, वरना यहाँ पे खाली आता है। पीछे इसमें एसी इवेंट्स मिल जाते हैं आपको। बंदा है, इग्नोर कीजिएगा, सर्विस पे जाएगी अभी। तो जी यही है ओवरऑल। अगर हमको एक्सपीरियंस बताना हो आशु भैया, 10 में से आप कितने नंबर देंगे इसकी एक्सटीरियर को? एक्सटीरियर को तो भाई 9 है, प्यारा डिजाइन है इसका, विच इंक्लूड्स बिल्ड क्वालिटी, डिजाइनिंग, एवरीथिंग। और इंटीरियर में आप 10 में से कितने नंबर देंगे? विच इंक्लूड्स, आप मान लो सिस्टम मान लो, ऑडियो सिस्टम मान लो, आप अंदर का लुक एंड फील मान लो, टचअप मान लो। मैं अभी तक बोर नहीं हुआ इसके इंटीरियर से, इतना सटल सिंपल है। सिंपलिसिटी हमेशा आपको बोर लंबा तक चलाएगी, हाँ, बोर नहीं करेगी। डिजाइन अगर ज्यादा कर्वी वर्वी होगा आपको बोरियत देगा थोड़े टाइम बाद। तो मेरे को तो इसके डिजाइन से भी बहुत प्यारा है, एम्बिएंट लाइटिंग भी आ जाती है रात को, बहुत बढ़िया है। मैं उस इंटीरियर के लिए भी इसको ना 10 में से 8 या 9 ही दूंगा। हाँ जी, कम तो है ही नहीं है इसका। और बस मुझे जो कमी लगती है ना इसमें, पता नहीं क्या, ये जो इंजन की पावर कम है इसमें, बस थोड़ी सी। आंधी देख रहे हो आप बैकग्राउंड, उत्तरी ये हमारी गाड़ी में कचरा टकरा रहा है तो आपको आवाज आ रही होगी कड़क। बस यही दिक्कत है इसमें, टॉर्क इसमें थोड़ा सा टॉर्क कम है। 5 या 10 का टॉर्क ज्यादा होता ना, बस धुंगाड़े पाड़ देती है गाड़ी। बट सिटी मोड पे तो जो मजा डालती है ना, ये आशीष भैया ने एक बार फरीदाबाद में चला दी थी, मजा आ गया था। तो जी यही व्लॉग है। आपको अगर एल्ट्रॉज लेनी है 50,000 किलोमीटर का, आप रिव्यू जरूर देखें और आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे। डीजल की तो हम कह सकते हैं, पेट्रोल हमें आइडिया नहीं है, चलाई नहीं है, हमने ली भी नहीं है तो हम इतना नहीं है, बट ओनरशिप का रिव्यू तो हम डीजल का ही डाल सकते हैं। तो जी यही है आज का व्लॉग हमारा, बने रहिए। एक चीज और कमी है इसमें, 6 गियर होने चाहिए। हाँ, ये मुझे भी पर्सनली लगता है कि 5 गियर है, एक रिवर्स है, 6 गियर होते तो और मजा आ जाता गाड़ी में। तो जी बने रहिए इसके लिए, इसी के साथ हमारे अक्षा व्लॉग्स के अगले वीडियो में आते रहिए, है ना आशु भैया? मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।